Okay, today we will start 7.4. Okay, equation of a straight line. Okay, like if straight line is given to you, okay, then how you will find the equation of that specific straight lines. Okay, so like कोई भी line आपको given हो, straight line होना चाहिए. Okay, straight line, this is the straight line, not the curved line. Okay, so straight line इस तरह given हो, इस तरह given हो, इस तरह given हो, इस तरह given हो, तो इसका equation आपने किस तरह find करना है. अच्छा, सो अच्छा, स्ट्रेट लाइन पे अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, ओके, दिस कोऑर्डिनेट इज गिवन टू यू एंड लेट्स से दिस कोऑर्डिनेट इज गिवन टू यू. ओके, सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c. ओके, m इज द स्लोप, ओके, और y इंटरसेप्ट, सॉरी नॉट स्लोप और ग्रेडियंट. Okay, and C is the y-intercept. सही है. So यहाँ पे आपका slope, how you will find the slope, वो हमने last few exercise में discuss कर लिया था. Y-intercept, what is mean by y-intercept? This is the value of y. This is the value of y when x is equal to 0. Y-intercept means कि this is the value of y when x is equal to 0. Okay, like कौन से पॉइंट पे ये लाइन जो है ये y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है. अगर ये लाइन y एक्सिस को -1 पे क्रॉस कर रहा है तो आपकी c की वैल्यू -1 हो जाएगी. अगर ये -2 पे क्रॉस कर रहा है तो फिर आपकी c की वैल्यू -2 हो जाएगी. ओके, या सो दिस इज द y इंटरसेप्ट. एक आपका x इंटरसेप्ट होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ x when y is equal to 0. तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे आपका y वैल्यू 0 है. सो दिस इज द x इंटरसेप्ट, दिस इज नोन एज द x इंटरसेप्ट. तो अगर यहाँ पे 5 है तो आपका x इंटरसेप्ट 5 हो जाएगा. अगर यहाँ पे 6 है तो आपकी x की वैल्यू 6 हो जाएगी. लाइक c की वैल्यू 6, c नो नॉट c इज द y इंटरसेप्ट. x इंटरसेप्ट इज दी 5 या 6 होगा तो 6 होगा, 7 होगा तो x इंटरसेप्ट आपका 7 होगा. अच्छा, इसको आप दूसरे फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हो. लाइक आपका y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. ओके, आपका ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा. आपने इस इक्वेशन में पुट करना है. सो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. ओके, सो मोस्टली एंड और मैं भी अक्सर ये फार्मूला यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वर्ड लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे ये भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको स्लोप given हो. okay, if slope is given to you like that is equal to -10, okay, and c value is also given to you that is -1. so आपने क्या करना है, इस ये फार्मूला यूज़ करना है, इसमें आपने सिंपल पुटिंग करना है इन दो वैल्यूज़ को. सो आपके पास इक्वेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन. या अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो आपके लिए बेस्ट यही हो कि आप ये फार्मूला यूज़ कर लिया करो. y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. अच्छा, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है. ओके, यहाँ पे देख लो, x एक्सिस को क्रॉस कर रही है लाइन एट -2, तो x इंटरसेप्ट आपका -2 हो जाएगा. यहाँ पे y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है 6 पॉइंट पे, तो y इंटरसेप्ट आपका 6 हो जाएगा. ग्रेडियंट कैसे ढूंढते हैं किसी चीज का? ग्रेडियंट किस तरह ढूंढते हैं? ग्रेडियंट तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. या ग्रेडियंट और स्लोप, ओके, दोनों एक ही चीज़ है. स्लोप, ओके. अच्छा, इक्वेशन 7 एक्सरसाइज 7.4. सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस विद ग्रेडियंट दिस. ओके, यहाँ पे आपको ग्रेडियंट गिवन है. ओके,
or we need to find the equation of line passing through this part, okay, with gradient this one. तो हमारे पास y is equal to mx plus c, ओके. तो यहाँ पे आपका m की वैल्यू क्या है? 2. जी. अच्छा, यहाँ पे मैंने आपसे अभी डिस्कस कि c इज़ द y इंटरसेप्ट, ओके. c इज़ द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0, ओके. बट यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे मुझे ग्राफिकली कोई कर्व गिवन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन गिवन है और 2 कोऑर्डिनेट्स उन्होंने मुझे दिए हैं. So in this case what you will do, you will need to take x and y value and you will need to put that in this equation. तो आपके पास c वैल्यू आ जाएगा. This is the x value, this is the y value. So x value, y value is 2 and x value is 8 is equal to c. minus 3. 8 is equal to c. सो आपका c की वैल्यू 8 आ जाएगा. सो नाउ ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? y विल बी इक्वल टू 2x प्लस 8. अब चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन सही है या गलत. तो इसमें आप इस तरह कर लो कि x की वैल्यू पुट कर लो और y को चेक कर लो कि y की वैल्यू आपके पास 2 आ रहा है कि नहीं. सो लेट्स -6 + 8 2 बनता है. फिर हम रैंडम एक्सेस डालेंगे, -4 to 4 और फिर जहाँ पे y इंटरसेक्ट होगा जहाँ पे x इंटरसेक्ट होगा. एक्चुअली इक्वेशन तो बन जाता है करना. या द क्वेश्चन इज जस्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओके. सो आपको y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन L हैज़ ग्रेडियंट 3, ओके, and cut the x-axis at 4. Find its equation, okay. तो okay, cut the x-axis. So this line, the given line, unknown line, cut the x-axis at 4. तो 4 पे x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? दैट इज़ 0. सो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 4, 0. x वैल्यू इज़ 4, देन y वैल्यू इज़ 0, ओके, बिकॉज कट द x एक्सिस एट 4. सो इससे c वैल्यू फाइंड कर लो. सो y की वैल्यू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू इज़ 4 प्लस c. सो योर c वैल्यू विल बी इक्वल टू -12. सो इसको यहाँ पे पुट कर लो तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगा, ओके. अच्छा, अब सेकंड थर्ड ये क्वेश्चन जो है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट इज गिवन टू यू. तो फिर आपके लिए बेस्ट ये होगा, इजी भी होगा कि आप ये वाला एक फार्मूला यूज कर लो, y - y1 y2 - y1. तो फिर y क्या है? y1 y2 तो है, y क्या है? y एक्चुअली आपके इक्वेशन में x और y होंगे, तो दिस इज दैट x and y. yes, x2 minus x1, sorry. ओके, तो y1 क्या है? आपकी मर्जी है, y1 को ये ले तो या ये ले तो लेट्स से टेक दिस. तो दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2. तो x1 आपका, y1 आपका क्या है? 5. y2 minus y1 तो 4 minus 5 which is equal to -1. x minus x1 that is equal to 1. x2 minus x1, 2 minus 1 is 1. तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो y minus 5 will be equal to -x plus 1. तो ये साइड पे आ जाएगा तो y plus x, ये भी इस साइड पे आ जाएगा तो -6 विल बी इक्वल टू 0. तो y प्लस एक्स या y इज इक्वल टू -x प्लस 6. ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगा. इसको दूसरे फॉर्म उससे भी कर लेते हैं मेथड से, आपकी मर्जी है. आप या ये यूज़ करते हो या ये वाला y इज इक्वल टू mx प्लस c, ओके. सो यहाँ पे आपका m क्या हो जाएगा? दैट्स विल बी इक्वल टू
y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो m को फाइंड कर लो, तो y2 माइनस y1 इज, ऊपर आपका -1 आ जाएगा, -1 डिवाइड divided by 2 minus 1. 1। तो आपका स्लोप क्या गया? -1। तो इस यहाँ पे पुट -1. कर लो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। ओके, अब हम यहाँ पे एक को उठा लो, या इसको आपने पिक करने या इसको पिक करने, वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। सो लेट्स चूज दिस वन। तो यहाँ पे आपका y 4 होगा व्हेन x इज इक्वल टू -2। सो आपका c की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे y विल बी इक्वल टू -x प्लस 6, दोनों से सेम इक्वेशन आ गई। आपने C कैसे निकाला है इसका? c आप C क्या था? c इज द y इंटरसेप्ट। अच्छा, तो c आप कोई भी आपने सी आप कोई भी कोऑर्डिनेट्स ले सकते हो। आप या ये ले लो या ये ले लो। ओके, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वहाँ ऊपर हमें एक गिवन था, तो हमने इसको लेना था एक्स बी और वाई। तो यहाँ पे सी वैल्यू आपने किस तरह फाइंड करना है? वाई वैल्यू मैंने ये लिए है। सो वाई इज़ 4 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। तो वाई इज़ 4 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपके पास सी वैल्यू आ जाएगा। तो वही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो। अच्छा, ये इक्वेशन को फाइंड करने के क्या एडवांटेजेस हैं? इक्वेशन को फाइंड करने के एडवांटेजेस यही हैं कि इफ़ आई गिव यू एक्स वैल्यू, कि यहाँ पे तो दो वैल्यूज गिवन थे। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 5 तो आपने कहना था कि वाई वैल्यू 1 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1 तो आपकी वाई की वैल्यू 5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्स वैल्यू इज़ 2 तो वाई की वैल्यू क्या होगी? तो वो 4 हो जाएगा। आपने यहाँ से देखना है। बट इक्वेशन आने के बाद मैं आपको कोई भी एक्स की वैल्यू दे दूँ तो आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो फॉर दैट स्पेसिफिक x वैल्यू। ओके, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस इक्वेशन। ऑल इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आ जाए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द y वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे तो गिवन नहीं है x फॉर x इज इक्वल टू 10, y वैल्यू गिवन नहीं है। तो आपने इक्वेशन फाइंड करना है, उसमें x की वैल्यू 10 पुट करने, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। यस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन इक्वेशन। तो यहाँ पे भी ये तो सिंपल स्ट्रेट, वही आपने वो वाले फार्मूला यूज़ नहीं करना, सिंपल ये फार्मूला यूज़ करना है। वो y2 माइनस y1, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट भी गिवन है आपको, y इंटरसेप्ट 2 गिवन है। तो इक्वेशन सिंपल आपके पास बन जाएगा। दिस इज आल्सो नोन एज y इंटरसेप्ट। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। Question number 5. Find where the following lines cut the x-axis and y-axis, hence sketch these lines. Okay. You will need to find where the lines cut the x-axis and the y-axis. कर लो। अच्छा, वैसे ये आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हो। उन्होंने क्या जीरो डाल देंगे ना x को, या जीरो -4 तो y इज इक्वल टू -4। तो आपको x कट y कट मिल जाएगा। और x आंसर कैसे लिखना है? y इज इक्वल टू -4 which is equal to cut the y axis at -4। तो हम ये लिख सकते हैं y cut equals to -4। यस। अच्छा, x is equal to y plus 4 या कट द y एक्सिस। तो y, ठीक है, तो y को 0 कर देंगे। 0 + 4 0 4 डिवाइडेड बाय 2 2। तो x equals to 2 कट द x एक्सिस। अब ग्राफ को इजीली आप ड्रॉ भी कर सकते हो। जी। ओके, आपका y की वैल्यू -4 पे कट कर रहे हैं, तो -1 -2 -3 -4 एक ये पॉइंट आ जाएगा। एक्सिस 2 पे कट करें तो 1 2 ये 1 2। जब 2 पॉइंट आ जाएं तो आप स्ट्रेट लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हो। किस तरह ड्रॉ करने? बस इस तरह ये दोनों लाइन को क्रॉस करना चाहिए। सो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। ओके, 2 लाइन, स्ट्रेट लाइन के लिए आपको 2 लाइन्स की ज़रूरत पड़ती है।
ओके, तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड यूज़ करते हैं। वो कौन सा मेथड है? वो एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, वाई की वैल्यू इस तरह नोट करते जाते हैं और फिर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप इस तरह कर लिया करो, ये काफ़ी इजी है। जी। इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, या एमसीक्यूज आ जाएं कि कौन सा है ए बी सी डी, आपको लाइन गिवन होंगे तो आप इस तरह फाइंड कर लिया करो। Joining the point this and this meet the axes at P and Q. Find the equation of AB and calculate the length of PQ. Okay. अच्छा, मीट द एक्सिस एट पी एंड क्यू पॉइंट। ओके, अब हमें ये नहीं बताया कि कौन से एक्सिस हैं आपके, एक्स एक्सिस हैं या वाई एक्सिस हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ड्रॉ करा। यस, लाइन पॉइंट्स ए माइनस, क्या मतलब, क्या करना? you first of all you will need to find the equation, then calculate the length of PQ. अच्छा, meet the axis at P and Q, like एक एक्सिस P पॉइंट पे मिल रहा है और दूसरा आपका Q पॉइंट पे मिल रहा है, बट ये हमें नहीं बताया कि कौन सा पॉइंट कौन से एक्सिस के साथ मिल रहा है। ओके, उन्होंने सब यही बताया कि meets the axis at P and Q point. First of all we need to find the equation of this line. The gradient, अच्छा, तो y2 minus y1 divided by x2 minus x1 वो ग्रेडियंट बन जाएगा। इस तरह नहीं कर सकते। First of all we will need to find the equation. लेकिन अगर हम y2 minus y1 divided by x2 minus x1 तो 15 minus 3 divided by 5 minus 1 12 divided by 5 minus 1 6 हो गया ना? Yes. 6 which is equal to 2, तो ग्रेडियंट 2 हो गया, तो y is equal to mx plus c, m is equal to 2, y is equal to 2x plus c. अब इसमें y कट और x और क्या c और x, c कैसे बोलते थे? इसमें आपने x और y कोऑर्डिनेट्स, कोई एक कोऑर्डिनेट्स पिक कर लो, वो यहाँ पे पुट कर लो तो आपके जीरो पास कर c की वैल्यू आ जाएगा। क्या मतलब? कोई भी एक कोऑर्डिनेट पिक कर लो, या ये पिक कर लो या ये पिक कर लो। ओके, कोई पे पिक कर लो तो c की वैल्यू पुट कर लो। equals to 10 plus c, 5 is equal to c, तो y is equal to 2x plus 5। मेरे पास तो ये आया है। चेक कर लेते हैं। But both are equal to each other. अच्छा, Equal तो है। रीचेक कर सकते हैं। यहाँ से 6 कॉमन कर लो। हाँ, मेरा भी सही है। यहाँ से भी 6 कॉमन कर लो। This 6 will cancel by this 6, तो मेरा भी ये आ जाएगा। y will be equal to 2x plus 5. Okay. अच्छा, अब meet the axis at इतना and इतना। Okay, so meet the axis at इतना and इतना। So what you will do, आप x की वैल्यू को 0 कर लो तो आपके पास y वैल्यू 5 आ जाएगा। It means कि meet the y axis at 5।
अब y को 0 कर लो तो आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा अब कर लो। माइनस p 0 कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ रहे हैं? 0 एंड 5। क्यों कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ रहे हैं? -2.5 एंड 0। अब यहाँ से कर लो x2 माइनस -5 क्यू कोऑर्डिनेट्स। अच्छा -2.5 है। ओ इससे आपके पास आ जाएगा 2.5 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। यहाँ से आपके पास 5 आ जाएगा। तो 2.5 एंड 5 बस x2 - x1 y2 - y1 और फिर जो x2 है -x1 x हो जाएगा, y2 - y1 y हो जाएगा। ये आपका p क्यों डिस्टेंस आ जाएगा। तो 2.5 का स्क्वायर ले लो। ये क्या किया है? ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ओ हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला सही है। 5.59। ठीक है। ओके तो ये आपका आ जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 5 p क्यों। ये आप चेक कर लो एंड पे आंसर सही है गलत। बस बुक नहीं है अभी। ओके क्वेश्चन नंबर 7। Find in term of t the equation of line through the point this with gradient this. Find the value of t for which the line pass through the point t this. ओके तो सिंपल है, इक्वेशन आपने ढूंढना है। इक्वेशन में आपके पास एक वैल्यू x एक्सिस की आ जाएगी, दूसरी वैल्यू y आ जाएगा और y के साथ या x के साथ या कांस्टेंट के साथ t भी आएगा। ओके तो फिर आपने क्या करना है, उस t की वैल्यू फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6। Hopefully you will do this type of question. तो 6 = 5t plus c। Okay, let's do this question. Question number 7. Okay, as we know that the equation is y is equal to mx plus c. Okay, this is your x value, this is your y value. So y is 0 when x is t. So gradient is also given to you, that is also t. So your c value will be equal to minus t square. This is the c value. Okay, so this equation will be equal to gradient is t. So this is the equation. Okay, now what you will do, you will need to find the value of t when x and y value is this. So your y value is 6 when x value is 5. So you will need to find the value of t. तो t is set पर जाएगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, -5t हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा t स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस एग्जैक्टली। तो -3 - 2 -3t - 2t। यस एग्जैक्टली। is equal to 3 and 2. So these are the these are the values of t. T, -2, 1. Find the possible values of t. Find the equation of line. mx अच्छा plus gradient c. is gradient.
which pass through the point this. If this line pass through the point this, find the possible value of the x is equal to t square. ओ हाँ ठीक है. t 2t is equal to t square over t plus t. t square अभी इस क्वेश्चन के बाद डन. this is the value of t. Got it? अच्छा, जब यहाँ पे y x 0 हो जाएगा तो y की C9 वैल्यू कैसे है? ये सेट हो जाएगा. ये दोनों देख लो. -1 6 मैंने पुट किया अभी. तो अगर मैं एक पॉइंट की जगह C वाला यूज करता है 2,0 तब भी यही होता, सही होता? नहीं, वो फिर आपका ए पॉइंट बन जाता. अच्छा, तो पहले आप ए बी ढूंढ रहे हैं अभी, फिर आप सी और ए मिला हुआ है. y 0 हो जाएगा -3 -9. Acha, meet the x-axis at B. So this is your B point. Another line through A meet the x-axis at C point. C आपको given है. अच्छा, A आपका क्या है? -1 6. This is your A point. अच्छा, and then I meet A through A meet the axis through A meet the axis at this. तो x 2 है तो और y 0 तो ये वाला हो जाएगा. तो ये आपका लाइन आ जाएगा. और फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB एंड ऑफ AC क्या करना है?
दिस इज योर सी पॉइंट। मतलब इनकी स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन ढूंढनी है। अच्छा, mx प्लस फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। तो ए बी तो लाइन का इक्वेशन ये आ गया, cx, ठीक है। और फाइंड द इक्वेशन और ऑफ फिर ac होगा y इक्वल्स x 2 माइनस x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 और y2 माइनस y1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। this is the equation of AC line, this is the equation of AB line। ओके, समझ आ गई। अच्छा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABC। तो आपने क्या करना तो है, ये ट्रायंगल है, ये ट्राइंगल है, तो इसका हाइट कितना है, एक्स एक्सिस की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो हाइट आपका 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएगा। ये कितना है, यहाँ पे y की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो कितना 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा। तो आपका एरिया क्या आ जाएगा, base into height divided by 2, 5 into 6 30 divided by 2 15। दिस विल बी द एरिया। ओके जी ठीक है। यूनिट में एरिया के साथ नहीं लगा रहा, क्योंकि यूनिट मुझे गिवन नहीं है कि सेंटीमीटर है, मीटर है या क्या है। ओके अच्छा, इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस। अच्छा, टू लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर इफ देयर स्लोप आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, एक लाइन का आपने स्लोप फाइंड करना है, वो आपका लेट से 6 आ गया, दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड कर लो, वो भी लेट से आपका 6 आ गया। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपने कहना है कि लाइन 1 विल बी पैरेलल टू लाइन 2। ठीक है। ओके, अगर स्लोप 6 है, ग्रेडियंट 6 है, नहीं ज़रूरी नहीं 6, दोनों इक्वल आ जाए। इफ़ योर स्लोप हाँ लाइन सही है, 1, वो तो समझ आ गया। लेकिन ग्रेडियंट से क्या मतलब, ग्रेडियंट तो ये नहीं होता कि वो उसकी कितनी पेस है, मतलब अगर ये एक ग्रेडियंट है फिर ये एक और ग्रेडियंट है, तो ये दोनों तो फिर पैरेलल ये नहीं है। अगर इसी तरह का दूसरा लाइन भी होगा तो फिर दोनों पैरेलल होंगे, लाइक ग्रेडियंट दोनों के सेम हो। इन दोनों का ठीक है। ग्रेडियंट सेम नहीं है, हाँ तो पैरेलल भी नहीं है। सही।